Hey guys, good morning. Welcome back to our study vlog. So this video is going to be third vlog of our channel. आज की सुबह हमारी 6 बजे होती है। फिर हम किचन में जाकर सारा काम ख़त्म करते हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा। आज हमने नाश्ते में नमकीन सेवई, जिसको कहीं कहीं पे जवे भी कहा जाता है, वो बनाया, जो कि काफ़ी हेल्दी और टेस्टी भी होता है। हमारे घर में ये नाश्ता सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो हमने नाश्ता किया और हमारा स्टडी का फर्स्ट स्लॉट शुरू होता है 9 से 12 तक, जो कि हमने 3 घंटे की स्टडी एक स्लॉट में कंप्लीट की। तो इसमें मैंने तो मैथ सॉल्व किया, क्योंकि मेरा DSSB का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। तो मैंने अपना मैथ्स का कॉम्प्लेक्स नंबर और पॉलीगन चैप्टर को कवर किया। आपको पता होगा जो भी मैथ सब्जेक्ट से हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही लेंथी चैप्टर है, तो उसे पढ़ने में तो काफ़ी टाइम जाता है, पर सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने हर एक टॉपिक को कवर किया और फिर हमारी पढ़ाई ऐसे कंटिन्यू रहती है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि चाह रखने वाले मंजिलों को ताकते नहीं, बढ़कर थाम लिया करते हैं। जिनके हाथों में हो वक्त की कलम, अपनी किस्मत खुद लिखा करते हैं, अपनी किस्मत खुद लिखा करते हैं। हाँ, तो अभी आप सभी के पास भी बहुत टाइम है, जो भी स्टडी कर रहे हैं या फिर अभी गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं। आपको पता होगा कि सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट जॉब बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होती है, चाहे वो टीचर की जॉब हो या ऑफिसर की जॉब हो। और स्पेशली टीचर के फील्ड में क्या होता है, वो ज़्यादा रिस्पेक्टफुल इसलिए देखी जाती है क्योंकि उसमें पेरेंट्स, बच्चे, सभी का रिस्पेक्ट मिलता है टीचर्स को। तो टीचर की जॉब एक मोस्ट रिस्पेक्टफुल जॉब मानी जाती है। तो मेरा सभी साथियों से ये कहना है कि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मेहनत करके करें, लगन लगा के करें, और एक दिन सफलता उनके कदम ज़रूर चूमेगी। तो आपको पता होगा पढ़ाई के लिए टाइम हमें क्या निकालना पड़ता है, क्योंकि हमारी लाइफ बहुत ही बिजी रहती है। जैसा कि आप कोई हाउसवाइफ है, कोई मॉम है, तो उसमें हमें अपने परिवार को भी देखना पड़ता है। और मॉम है तो एक बच्चे की जिम्मेदारी रहती है, पूरा स्कूल भेजना, उसको तैयार करना, उसको होमवर्क कराना। सो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मदर के ऊपर होती है। तो आपको अगर टाइम नहीं मिलता है तो आपको थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना चाहिए, जिससे कि आप भविष्य में आप ये ना कह पाएँ कि हमें समय ना मिला। समय निरंतर चलता रहता है, तो हमें अपना एक एक मिनट सदुपयोग में लाना चाहिए। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जो लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जैसा कि आप खाना बनाते समय भी आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम है, आप सॉरी, खाना बनाते समय ही वीडियोस देख सकते हैं, करंट अफेयर जो कि सुन सकते हैं। बहुत सारी टेक्नोलॉजी आज आजकल आ गई है और आप अपना टाइम का सदुपयोग कर सकते हैं। तो ये आपके हाथ में है कि आप कैसा अपना टाइम यूटिलाइज़ करते हैं। और आज आप एक अच्छा एग्ज़ाम्पल सेट कर देंगे तो समाज यही कहेगा कि बनना हो तो उसके जैसा बनो, और आप अपने आप को गिरा भी सकते हैं तो समाज कहेगा भाई बनना तो उसके जैसा नहीं बनना। और ये हमारा होता है ब्रेक। बीच में हमने 12 से 2 बजे तक ब्रेक लिया और फिर 2 बजे के बाद फिर 2:30 बजे से हमने पढ़ना स्टार्ट किया। पढ़ने में क्या था, पढ़ने पढ़ते हम लोग को थोड़ी सी थकान लगी, जिसमें मैं आपको दिखा होगा कि चाय बनाने गई थी और चाय बना के लाए। फिर हमने एक एक कप चाय लिया, जिससे कि थोड़ी थकान दूर हुई और फिर से ताजगी के साथ हम पढ़ने बैठ गए। और पढ़ते पढ़ते अब सेकंड स्लॉट में हमने डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़े। सबसे पहला मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप स्टडी करते हैं फुल डेडिकेशन के साथ, तो आपको टू डू लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि पहले मैं टू डू लिस्ट नहीं बनाती थी, तो जब चाहा जो चाहा वो सब्जेक्ट उठा के पढ़ लिया। पर ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी स्टडी इरेगुलर होती है कि कभी देखा तो पढ़ा, तो कभी नहीं पढ़ा, कभी कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया, कहीं से कोई टॉपिक उठा लिया, और अक्सर हम उस टॉपिक को चूज़ करते हैं जो हमें पसंद होता है। और जो टॉपिक पसंद होता है वो हमें अच्छे से आता है। तो सबसे पहले हमें उन टॉपिक को कवर करना चाहिए जो हमें अच्छे से समझ में ना आए, और उसको समझने का प्रयास करना चाहिए, उस पर अधिक से अधिक टाइम देना चाहिए। इससे क्या होता है, हम उस टॉपिक से
हमारा डर भी ख़त्म हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप जिस टॉपिक से भाग रहे हैं आप उससे भागे नहीं। सबसे पहले आप उसी टॉपिक को पढ़ें, बल्कि जो टॉपिक आपको अच्छी तरीके से आता है वो एकदम लास्ट में ले जाएं। तो अब आते हैं टू डू लिस्ट पे। टू डू लिस्ट की बात करते हैं। टू डू लिस्ट रात में बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टू डू लिस्ट रात में बना लेते हैं तो आपका नेक्स्ट डे का प्लान सेटअप हो जाता है। उस प्लान में आप पूरे दिन को कवर करते हैं। आप अपने स्टडी को 4 स्लॉट में या 5 स्लॉट में, आपके पास जैसा भी टाइम हो उसमें बांट सकते हैं। उसके अनुसार आप अपने पढ़ाई को रेगुलर रख सकते हैं। जैसा कि कभी आपके पास टाइम नहीं है तो 1 आवर 30 मिनट कर करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको 6 आवर स्टडी करनी है तो ज़रूरी नहीं कि आप 6 आवर कंटिन्यू पढ़ें, आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। जैसा कि 2 आवर, फिर 10 मिनट या हाफ आवर का गैप, फिर 2 आवर या फिर 1 हाफ, ऐसे ऐसे करके आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। इन सभी के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको अपनी पढ़ाई के साथ अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल के समय में हर चीज़ में मिलावट है, आप देखते ही होंगे, और हम बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। इसलिए एक प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़रूरी है। नींद के साथ साथ आपको एक्सरसाइज, मेडिटेशन, टहलना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग पढ़ाई के साथ साथ खाना बनाना प्लस अपने पढ़ाई फ़िज़िकल हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं। हम लोग का 1 आवर फिक्स है कि हम पार्क जाते हैं, उसमें एक्सरसाइज, टहलना, हर चीज़ होता है, और बच्चा भी पार्क में जाके काफ़ी खुश होता है। इसलिए अगर आप मॉम हैं तो पढ़ाई के साथ साथ अपने बच्चे को फ़िज़िकल हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं, पार्क से आने के बाद हम लोगों ने खाना बनाया और 8 बजे तक हम खाना पीना बना के फिर से अपनी पढ़ाई पे बैठ जाते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, फिर से हम 8 बजे के बाद से पढ़ने लगते हैं, और हमने बीच बीच में काफ़ी गैप लिया, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंटिन्यू आप कभी नहीं पढ़ सकते हैं। आपको गैप लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 8 बजे से 10:30 बजे तक हमने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी, जो कि 2.5 घंटे की थी। उसमें अलग डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ा पूरे दिन से, जो कि टू डू लिस्ट में हमने बनाया था, और अपना लिस्ट कंप्लीट करने के बाद 10:30 बजे तक हम फ्री हो गए। उसके बाद हमने नींद ली। आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप टू डू लिस्ट बनाते हैं और कभी वो लिस्ट कंप्लीट नहीं होती, मतलब एट द एंड ऑफ द डे आप उसको पूरा नहीं कर पाते, तो आप नेक्स्ट डे में क्या करेंगे, उस टू डू लिस्ट का वो पार्ट नेक्स्ट डे में सबसे पहले करेंगे, और फिर उस दिन की टू डू लिस्ट थोड़ी छोटी बनाएंगे। इससे क्या होगा, आप प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होने से आपकी पढ़ाई रेगुलर वे में चलती रहेगी। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि आपको अपनी स्टडी कैसे कंटिन्यू रखनी है, और पढ़ाई के साथ साथ हर चीज़ ज़रूरी होती है, जैसा कि आपने देखा होगा, क्योंकि हमें एक फैमिली का भी ध्यान रखना है, और हर एक चीज़ करके एक महिला वो होती है जो पढ़ाई के साथ साथ हर चीज़ कर लेती है। जैसे कि दुर्गा माँ को हर शक्ति का रूप कहा गया है, और उनके कई रूप हैं, और हम लोगों को भी शक्ति की देवी कहा गया है, और हम अनेक काम एक समय में कर सकते हैं, जैसे कि खाना बनाना, पढ़ाई। आपने कई एग्जाम्पल देखा होगा कि 5 साल की मम्मा यूपीएससी क्लियर करती है, तो वो अलग नहीं है। हाँ, आप भी कर सकते हैं, और अगर आप मेहनत से, लगन से पढ़ाई करेंगे, आज नहीं तो एक दिन आपके सफलता कदम चूमेगी। बिना मेहनत की नींद को सपना कहते हैं, और बिना नींद की मेहनत को लक्ष्य कहते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, और आप हमारे साथ बने रहिए। हम लोग अपना डेली स्टडी व्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे। सो आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आप सभी साथियों से बस यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी का कोई सजेशन हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हम डेफिनेटली उसका आंसर देने के लिए